बाली के मरने के बाद बाली की पत्नी तारा जो बहुत सती थी और बाली और तारा में बहुत अधिक प्रेम था, गाढ़ा प्रेम था। बाली के लाश पर में लिपट लिपट कर बुरी तरह रो रही थी। उसके अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं था, केवल रोती ही थी, बहुत रो रही थी। जब उसके बाद भगवान राम अपने दृष्टि चारों ओर दौड़ा करके सबको देखने लगे तो उनका नज़र तारा पर पड़ा। तो तारा से मिलने के लिए भगवान राम चले। तो जब इधर उधर देखे, तारा के पास जब जाने लगे तो तारा के पास जो लोग सब था वह राम को आते हुए देख करके तारा को बलजोरी वहाँ से उठा करके बाली के शरीर से अलग करने लगे। प्रधान तारा के जो मंत्री थे बाली के, वो लोग तारा को वहाँ से उठाया। तारा जब पति के समीप से हटाई जाने लगी तब बारंबार उसका आलिंगन करती हुई अपने को छुड़ाने और छटपटाने लगी। इतने ही में उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए श्री राम को खड़ा देखा। तो तारा अत्यंत विह्वल हो गिरती पड़ती तीव्र गति से भगवान श्री राम के समीप पहुंच गई। वह अपने शरीर की सुध बुध खो बैठी थी। उनके पास पहुंचकर वह मनस्विनी तारा इस प्रकार बोलने लगी कि आपके हाथ में धनुष और बाण शोभा पा रहा है, आपका बल महान है। अतः हे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने जिस बाण से मेरे प्रियतम पति का वध किया है उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए। मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। वीर, मेरे बिना बाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे। स्वर्ग में जाकर भी जब बाली सब ओर दृष्टि डालने पर मुझे नहीं देखेंगे, उस समय उनका मन वहाँ कदापि नहीं लगेगा। नाना प्रकार के फूलों से सजी हुई और विभिन्न प्रकार के वेशभूषा बना करके स्वर्ग की अप्सराओं को भी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वीरवर, स्वर्ग में भी बाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे और उनके शरीर की क्रांति फीकी पड़ जाएगी। वे उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज ऋषिमुख पर्वत को छोड़ करके दुखी रहते हैं। हे, जैसे सीता को बिना आप कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार बाली भी अनुभव करेंगे। स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तत्व को समझकर आप मेरा वध करिए, जिससे बाली को मेरे विरह का दुख न भोगना पड़ेगा। आप मेरा वध कर दीजिए। यदि ऐसा चाहते हो कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे तो आप मन में यह मान लें कि मैं बाली का आत्मा हूँ। बाली के शरीर को आप मारे हैं, उसके आत्मा को नहीं मारे हैं। जब आत्मा को आप मार दीजिएगा उसके बाद ही संपूर्ण बाली की मृत्यु होगी। तो आप मैं बाली की आत्मा हूँ ये समझ करके अगर आप मार देते हैं, हमारा वध करते हैं, तो आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। आप बाली को भी बाली ही मुझे समझ करके आप मेरा वध कर दीजिए, क्योंकि मैं बाली की आत्मा हूँ। शास्त्रोक्त यज्ञ यज्ञादि कर्मों में भी पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवा नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियों भी पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती है। दूसरे स्त्रियों का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है कि स्त्री कभी भी पत्नी से अलग है ही नहीं, पति पत्नी मिलाकर एक होता है। इसलिए यदि आप मेरा वध कर देते हैं तो आपको बाली का ही वध करने का फल मिलेगा, स्त्री हत्या का पाप आपको नहीं लगेगा। आप मेरा वध कर दीजिए। दूसरी बात कि आप यदि हमारा वध करते हैं मुझे, तो हम बाली के पास पहुंच जाएंगे और संसार में स्त्री दान सबसे बड़ा दान है। तो आप मेरे भी शरीर को दान करके बाली के पास मुझे पहुंचा दीजिए। वीर शिरोमणि, यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप भी मुझे मेरे प्रियतम बाली को समर्पित कर देंगे तो इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या करने का भी आपको पाप नहीं लगेगा। आप मुझे बाली को दान कर दीजिए या बाली को आत्मा समझ कर मारिए, किंतु आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। मैं दुखनी और अनाथ हूँ, पति से दूर कर दी गई हूँ। ऐसी दशा में मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं है।
वानर श्रेष्ठ, बाली के बिना अधिक काल तक जीवित मैं नहीं रह सकूंगी, तो मैं तो मर जाऊंगी ही, किंतु उतना दिन जो बाली को कष्ट झेलना पड़ेगा, इसलिए आप अभी ही हमको बाली के पास भेज दीजिए। तारा का ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन देकर हित की बात कहने लगे, वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषयक विपरीत विचार का त्याग करो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। विधाता ने ही इस सारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है। यह बात साधारण लोग भी कहते हैं और जानते हैं। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उनके अधीन हैं। तुम्हें पहले ही की भांति अत्यंत सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। तुम जैसे पहले महारानी रह रही थी, उसी तरह तुम अभी भी महारानी रहोगी। तुमको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा पुत्र अंगद युवराज बनेगा, और जब अंगद युवराज बन जाएगा तो तुम उसकी माता रह करके राजरानी की तरह रहोगी। तुमको कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए तुम ये सब चिंता त्याग दो और अंगद की ओर देखो, और अंगद को तुम्हारे बिना रहा नहीं जाएगा, इसलिए अंगद की ओर देखो। अंगद का मुंह देख करके तुम शांत हो जाओ। तो प्रभु श्री राम का इस सब बात समझाने के बाद तारा सभी शोक को त्याग करके शांत हो गई। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद रामायण का इस सब तरह कथानी सुनने के लिए। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं वाल्मीकि रामायण का ये सब का प्रसंग आप लोगों को सुना रहा हूँ।